1 2 3 4 hey 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 छोरी मारी के लाडी मारी के छोरी मारी जय परिए जाई रे तीरथ में नाराई रे भाया की भाभी जय परिए जाई रे तीरथ में नाराई रे देखी मोती डूंगरी पे गणपति को मंदिर देखी मोती डूंगरी पे गणपति को मंदिर गोबर सा चढ़ाई माला लाई सुंदर मासे गोबर सा चढ़ाई माला लाई सुंदर मासे तो बेटा मांगाई रे तीरथ में नाराई रे भाया की भाभी जय परिए जाई रे तीरथ में नाराई रे। नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और परंपरा नाट्य समिति द्वारा पूरे भारत में चल रहा है भारत रंग महोत्सव। ये 25वां रंग महोत्सव यानी रजत जयंती महोत्सव चल रहा है। पूरे भारत में नाटक के कई कलाकार अपनी नाट्य प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। हम भी एक पंचम वेद पर एक छोटा सा नाटक जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेकर बना। नाट्य शास्त्र क्या है, भरत मुनि क्या है, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये क्या वेद है, नाट्य क्या है, क्या जीवन है नाट्य में। उन कलाकारों के साथ मिलकर के हम युवा कलाकार एक ऐसी प्रस्तुति करने जा रहे हैं जो संगीतमय है, जिसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को हमने लिया है। और नाट्य शास्त्र क्या कहता है, रंगमंच क्या कहता है, रंग क्या है, रस क्या है, अभिनय क्या है, भाव क्या है, ये सारे हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं परंपरा नाट्य समिति के संयुक्त प्रयास से एक छोटा सा नाटक जिसका नाम है पंचम वेद। तो मैं नाटक को संगीत से शुरू करता हूँ। नमस्कार। भरत मुनि के नाट्य को समझो, भरत मुनि के नाट्य को समझो, नाट्य शास्त्र के रंग को समझो, नाट्य शास्त्र के रंग को समझो, भरत मुनि के नाट्य को समझो, भरत मुनि के नाट्य को समझो, चार वेदों के मंत्र मूल को, चार वेदों के मंत्र मूल को मिलाकर नाट वेद को, मिलाकर नाट वेद को, भरत मुनि के नाट्य को समझो, भरत मुनि के नाट्य को समझो, नाट्य को समझो, भरत मुनि के नाट्य को समझो, भरत मुनि के नाट्य को समझो। पूर्व रंग समाप्त हो गया है, चलो अब जो कुछ सीखा, पूर्व रंग समाप्त हो गया है, चलो अब जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करते हैं, अभ्यास करना होगा उसका। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होना चाहिए। प्रणाम स्वीकार हो मुनिवर। गुरुदेव प्रणाम। सदा स्नेही बने रहे। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन है तू आना हुआ? मुनिवर, जब से आपने नाट्यशास्त्र की रचना की है तब से हमारे हृदय में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आपके पास आए हैं। पूछे, संकोच ना करें। गुरुदेव, नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष करने लगा, तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ऐसा माध्यम हो जिसमें सुनना और देखना एक साथ हो, जिससे मनुष्य अर्थ, धर्म और मोक्ष के मार्ग पर चल सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, उनमें जगत्य का रहस्य छिपा हुआ है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए होता है कि समस्त जन के लिए सुलभ हो और सामान्य जन को इसके माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर
धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? वो हम बताते हैं गुरुदेव, हाँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ। तो सुनिए, ऋग्वेद और साम वेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को जानो मेरे रंग के कर्म जानो जानो। भरत मुनि के नाट को जानो, भरत मुनि के नाट को जानो। नाटक में ये जो गान सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है और इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस, इन चारों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की गई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए ही बनाए गए हैं क्या? नहीं नहीं, यह प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से, शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने के लिए वाला होता है। इसमें तो सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अरे वाह, अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक ही नहीं अलौकिक भी, समस्त प्राणियों के भाव का प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कहते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य शास्त्र तो अद्भुत कला है। ये तो उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कलाकर्म को अनावश्यक क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में ना तो नीति नियंतियों को विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, निसंदेह कलावीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। हाँ, इसी आशा और अपेक्षा के साथ समाज की कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। समस्त वेदों का ज्ञान। वृद्धि हो राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। तो गुरु, सृष्टि वो आनंद है। मैं बता दूं आपको। हाँ, आप ये बताइए। जो संगीत में है, हाँ। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को हाँ। जिन्होंने ऐसे गुथा है, हाँ, वृद्धि हो इस राष्ट्र की, वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि है आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फले फूले, खुश आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय, दुर्जनों का नाश हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, वृद्धि हो इस राष्ट्र की, वृद्धि हो इस राष्ट्र की। हम रंग मंच की कठपुतली,
कठपुतली, जैसे नचाओ नाचेंगे, जैसे नचाओ नाचेंगे। हम कर्म अपना यूं ही, हम कर्म अपना यूं ही करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। रंगमंच की कठपुतली, रंगमंच की कठपुतली, रंगमंच की कठपुतली, रंगमंच की कठपुतली। जैसे नचाओ नाचेंगे, जैसे नचाओ नाचेंगे, जैसे नचाओ नाचेंगे। जैसे नचाओ नाचेंगे। वाह गुरुदेव, आपने तो वाकई में सच में सारी चीजों को बताया। जय हो आप। जय हो गुरुदेव, जय हो। धन्यवाद धन्यवाद।